नमस्कार दोस्तों। तो चलिए देखा जाए दोस्तों कि आज भारतीय बाज़ार कैसे रहे और साथ-साथ देखते हैं हमारे यूएस मार्केट कैसे रहे और एशियन मार्केट कैसे रहे और उसके अलावा कुछ न्यूज़ की तरफ भी ध्यान रखेंगे। तो जैसे अनुमान किया था दोस्तों, आज भारतीय बाज़ार अगर मैं निफ्टी की अगर बात करूँ, निफ्टी में गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिली और निफ्टी ने 25,500 का लेवल सपोर्ट टूटा। 25,500 से टूटकर निफ्टी करीब-करीब 25,325 तक जो कि निफ्टी का 50 डे जो ईएमए होता है, 50 डे ईएमए के उधर से बाइंग देखने को मिली। तो 25,325 के बाद से मार्केट ने निफ्टी ने रिकवर किया और फाइनली निफ्टी बंद हुआ 25,500 के नीचे जो कि 25,492। तो आज बाज़ार बहुत वॉलेटाइल दिखे, जैसे कि अनुमान था, मैं कुछ दिन से पहले ही कह रहा था कि मार्केट वॉलेटाइल रहेंगे और निफ्टी के जो डेली इंट्राडे चार्ट्स है, उसमें भी जो कैंडल बना है, जो लॉन्ग विक दिख रहा है उस कैंडल में, वो भी शो कर रहा है कि मार्केट फ़िलहाल वॉलेटाइल रहेंगे और कुछ दिनों तक। तो देखने वाली ये बात है कि मार्केट अब यहाँ से निफ्टी की अगर मैं बात करूँ, तो रेजिस्टेंस निफ्टी को स्टिफ रेजिस्टेंस करीब-करीब 25,600 और 25,650 में भी निफ्टी को रेजिस्टेंस मिलेगा। उधर आज देखिए अगर सेक्टर की मैं बात करूँ, तो सारे सेक्टर लाल निशान में दिखते हुए नज़र आए। केवल आपको निफ्टी मेटल्स और निफ्टी फाइनेंशियल्स में अच्छी बाइंग दिखते हुए मिली। तो निफ्टी मेटल्स और निफ्टी फाइनेंशियल्स ने अच्छा रिकवर किया। निफ्टी फाइनेंशियल्स में स्पेशली पीएसयू बैंक्स का बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिखा। उसके अलावा निफ्टी ऑटो और डिफेंस सेक्टर ने भी ठीक-ठाक किया। उसके अलावा जो कंज्यूमर ड्यूरेबल्स है, जितने भी कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी सेक्टर्स हैं, जितने भी कंज्यूमर रिलेटेड एफएमसीजी भी अगर मैं उसमें बोलूँ, तो ये सब सेक्टर नीचे दिखे, ज़्यादातर सेक्टर सब नीचे दिखे। जहाँ भारती एयरटेल जैसी क्वालिटी कंपनी के शेयर्स 4% करीब टूटे, जो कि खबर आया कि भारती एयरटेल के स्टेक्स सोल्ड किए हैं। उसके बाद ही भारती एयरटेल इसीलिए आज टूटते हुए नज़र आया। उधर एम्बर एंटरप्राइज़ लिमिटेड भी करीब-करीब 8% टूटते हुए नज़र आया और डिलीवरी के शेयर्स भी करीब-करीब 4 से 5% टूटते हुए नज़र आए। केवल कुछ सिलेक्टेड स्टॉक्स थे जिन्होंने आज अच्छा किया। तो साथ में ये भी दिख रहा है कि एक चीज़ की जैसे ज़्यादातर स्टॉक्स नीचे थे लेकिन कुछ सिलेक्टेड स्टॉक्स थे जिन्होंने ठीक-ठाक अच्छा परफॉर्मेंस किया और उधर मैं बात करूँ तो निफ्टी मिड कैप बंद होते-होते करीब 1% ऊपर निफ्टी मिड कैप ने रिकवर किया और निफ्टी स्मॉल कैप और मिड कैप में रिकवरी दिखते हुए नज़र आई और लार्ज कैप निफ्टी लार्ज कैप की भी अगर मैं बात करूँ तो लास्ट सेकंड सेशन में रिकवरी दिखते हुए मिली। तो मार्केट बहुत ही वॉलेटाइल है इस समय। सामने देखिए ये सब जो एक्सपीरियंस्ड है मार्केट में, जिन्होंने मार्केट देखा है ऐसे सिचुएशन में कि इलेक्शन से पहले या इलेक्शन के आसपास मार्केट कैसे रहता है, कैसे चलता है, तो वो ज़रूर समझे होंगे इस बात को। तो मार्केट एक्चुअली क्या है, ऊपर की तरफ जाएँगे तो आपको देखने को मिलेगा कि वहाँ पे सेलर्स शॉर्ट करने के लिए बैठे हैं और नीचे की तरफ अगर आप आ रहे हैं तो उधर आपके लॉन्ग बायर्स भी बैठे हुए हैं। तो एक तगड़ी फाइट दिखते हुए नज़र आ रहा है। तो जो आपको कुछ दिनों में जो दिखने वाला है कि वो इलेक्शंस के रिज़ल्ट जैसे होंगे, उस हिसाब से बायर्स या सेलर्स रिएक्ट करेंगे, लेकिन ये टेम्परेरी सिचुएशन है। फिलहाल यूएसए मार्केट की अगर बात करें, यूएसए मार्केट तो बहुत डाउन रहे और उधर एशियन मार्केट्स भी नीचे दिखते हुए नज़र आए और यूरोपियन मार्केट्स ने भी फ्लैट परफॉर्मेंस किया, कुछ खास नहीं किया। तो यूएस मार्केट में गिरने का कारण जो हम कुछ दिन से बात कर रहे हैं कि उनके जो एआई स्टॉक्स में जो एक्सेसिव जो ऊपर गए हैं, जो बबल फॉर्मेशन हुआ है टेक के स्टॉक्स में,
तो उसके वजह से भी इफ़ेक्ट है। और साथ-साथ में अगर आप बात करें तो यूएस के इंटरनल सिचुएशन अच्छे नहीं हैं। यूएसए का अगर इकोनॉमिक ग्रोथ की बात करें तो वो कुछ ख़ास बिल्कुल ही अच्छा नहीं दिखते हुए नज़र आ रहा है। डोनाल्ड ट्रम्प साहब जितना भी छुपाने की कोशिश करें लेकिन सब कुछ दिख रहा है। जहाँ यूएसए का जॉब कंडीशन बिल्कुल ही ख़राब है और जो उनका जो जॉब मार्केट है, जॉब डेटा आया है वो लास्ट 2 डेकेड्स में सबसे नीचे स्तरों में है। तो हालात यूएसए के अच्छे नहीं लग रहे हैं और साथ-साथ 1 महीने से ऊपर हो गया है कि यूएसए में अभी भी शटडाउन चल रहा है और ये खबर भी आ रहे हैं कि वहाँ यूएसए सरकार वहाँ के गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को सैलरी नहीं दे पा रहे हैं। कई मिलिट्री ऑफिशियल्स की भी सैलरी नहीं हो पाई है, जिसके वजह से वहाँ यूएसए की स्थिति थोड़ी टर्मोइल दिख रही है। और जिस हिसाब से उधर जितना भी बात करें टैरिफ लगने के बाद उनके इंपोर्ट और एक्सपोर्ट में भी इफ़ेक्ट आया है, बिज़नेस में तो इफ़ेक्ट आया है और चीज़ों के दाम भी बढ़े हैं। तो ये सब मिल-जुल कर इसका इसीलिए मार्केट भी इस समय डाउन चल रहे हैं, अनसर्टेनिटी बनी हुई है, लोग डर रहे हैं। जिस तरीके से जॉब डेटाज़ आए हैं, जिस तरीके से जॉब्स जा रहे हैं, अमेज़न ने फायर किया है और कई कंपनीज़ हैं, जॉब लोगों को जा रहे हैं, तो काफ़ी अनसर्टेन लग रहा है। इन्वेस्टर्स, निवेशक भी अनसर्टेन हैं वहाँ पे। तो ये सब चीज़ें पूरे वर्ल्ड मार्केट को कहीं न कहीं इफ़ेक्ट कर रही हैं। और उधर मैं बात करूँ इंडिया की, अगर मैं बात करूँ तो एक प्रॉब्लम दिखते हुए नज़र आ रही है खरीफ फसलों में। जो खरीफ के जो फसल हैं उनके जो दाम हैं जो सरकार ठीक करती है एमएसपी, तो उनके जो मंडी में जो दाम है वो एमएसपी से नीचे है। जी हाँ, तो जो सरकार ने एक स्टैंडर्ड दाम ठीक किया है, उस हिसाब से खरीफ फसलों के दाम मंडी में नीचे हैं, जो कि ये एक अच्छी बात नहीं है, जिसके कारण ये सरकार पे दबाव पड़ सकता है, इफ़ेक्ट पड़ सकता है, क्योंकि फार्मर्स को अगर सही दाम नहीं मिलेंगे, जिसके कारण फार्मर्स को जितना इनकम होना चाहिए सही दाम नहीं मिल रहे हैं, तो सरकार को सोचना पड़ेगा फार्मर्स के लिए, कुछ उपाय निकालना पड़ेगा। तो इधर मैं ये सब मिल-जुल के इतनी अनसर्टेनिटी बनी हुई है तो एक न्यूज़, मतलब एक नेगेटिव न्यूज़ आता है तो मार्केट नीचे जाता है, एक पॉजिटिव न्यूज़ हल्का-सा आता है तो मार्केट ऊपर रहता है। पूरी अनसर्टेनिटी बनी हुई है एकदम। तो मेन है उधर इंडिया की एक और बड़ी प्रॉब्लम है, एफआईआईज़ इंडिया में बेचते हुए अभी भी नज़र आ रहे हैं, वो सेल कर रहे हैं। देखिए, एक चीज़ आपको समझना पड़ेगा, अगर हम वैल्यूएशंस की बात करें, अगर हम ये सोचें कि केवल एफआईआईज़ वैल्यूएशंस की वजह से इंडियन मार्केट से निकल रहे हैं। अगर इंडिया का बाज़ार देखिए, इंडिया का मार्केट आप देखिए, इंडिया का मार्केट अगर कंपेयर करिए चाइना से और दूसरे इमर्जिंग मार्केट से अगर हम कंपेयर करें, इंडियन मार्केट्स के वैल्यूएशंस हमेशा से ही हाई रहे हैं। तो तब तो एफआईआईज़ थे इतने दिनों से। मेन कारण ये है कि जो बड़ी-बड़ी दिग्गज कंपनियाँ थी, वो लास्ट 2-3 सालों में उनके अर्निंग्स वैसे नहीं आ रहे थे। तो इनके अर्निंग्स अब देखिए थोड़ा बहुत अच्छा आ रहा है, लेकिन फिर भी उस हिसाब से अगर क्वालिटी लार्ज कैप कंपनीज़ में अगर अर्निंग्स अच्छे नहीं आए तो एफआईआईज़ का आना मुश्किल है। और एफआईआईज़ अगर नहीं मार्केट में आए तो मैं वही बोल रहा हूँ, जो लिक्विडिटी, जो स्ट्रेंथ मिलता है मार्केट में, जो रहता था, वो अभी नहीं दिख रहा है। तो अर्निंग्स अगर अच्छे आएँगे, इस क्वार्टर्स में फ़िलहाल अर्निंग्स अच्छे आ रहे हैं, कुछ अच्छे क्वालिटी कंपनीज़ के अच्छे अर्निंग्स आ रहे हैं। तो अर्निंग्स ऐसे अच्छे आते रहें तो फ़िलहाल एफआईआईज़ की एंट्री हो सकती है। और जो एफआईआईज़ की एंट्री अगर होगी तो आप समझ ही पाएँगे मार्केट में मोमेंटम बनेगा। तो फ़िलहाल मार्केट अभी कुछ दिन ऐसे ही वॉलेटाइल रहेगा और आपको अगर डिप्स मिलते हैं नीचे की तरफ, मैं बार-बार यही कह रहा हूँ, अच्छी क्वालिटी कंपनीज़ में थोड़ा-थोड़ा करके बाय करते रहें। कई-कई कंपनीज़ में डिप्स मिल भी रहे हैं, जैसे आज डिवीज़ लैब 4% नीचे था। उधर कई और भी कई अच्छे-अच्छे कंपनीज़ में डिप्स मिल रहे हैं। तो क्वालिटी कंपनीज़ पे फ़ोकस रखिए, जिन कंपनियों में डेप्थ कम है और यूनिक मोड बिज़नेस है, उनके कॉम्पिटिटर्स कम हैं, उनकी मोनोपोली है जिन कंपनियों की उनके बिज़नेस पे, तो उन कंपनियों पे फ़ोकस करिए। उन कंपनियों को अगर डिप मिल रहा है तो धीरे-धीरे उन कंपनियों में एंट्री लीजिए
और बल्क बाइंग इस समय मत करिए। एक साथ पूरा एक बार में अगर शेयर आप ले रहे हैं तो इस समय ना लेना ही ठीक है, क्योंकि मार्केट बहुत अनसर्टेन है और यूएस में जैसे हालात बन रहे हैं, कई लोग तो कह भी रहे हैं कि रिसेशन आने के चांसेस है। तो ये अनसर्टेनिटी, ग्लोबल अनसर्टेनिटी में आपको बहुत सिलेक्टिव रहना पड़ेगा। आपको आपको आप निवेश करिए, लेकिन आपको सिलेक्टिव रहना पड़ेगा। आपको चुन के कुछ चुनिंदा स्टॉक्स, अच्छे स्टॉक्स में एंट्री लेना पड़ेगा। तो यही मैं कहने के लिए आज आया था। फिलहाल देखिए, कल तो मार्केट बंद है और मंडे में मार्केट कैसा करता है वही देखने वाली बात है। आज के लिए इतना ही। शुभ रात्रि।